हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे चैप्टर 2। हम लोग बनावट के आधार पर मिट्टी का प्रकार को देखे थे, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। अब हम लोग इसका पूरा प्रकार को पढ़ चुके थे। अब हमको इससे आगे पढ़ना है रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार। रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार। रासायनिक आधार पर मिट्टी का प्रकार दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अम्लीय मिट्टी, दूसरा कहते हैं क्षारीय मिट्टी। एक को कहते हैं अम्लीय मिट्टी, दूसरा को कहते हैं क्षारीय मिट्टी। अब हम सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षार कहलाता है। जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है, 7 ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन। उसको क्या कहते हैं? उदासीन। तो हम लोग क्या बताए, रासायनिक आधार पर मिट्टी के प्रकार को दो भाग में बांटे। एक को बांटे अम्लीय। अच्छा, मिट्टी का पीएच मान पूछे तो लगभग 7 होता है, यानी उदासीन होता है। कितना होता है? उदासीन। मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 होता है। कितना होता है? लगभग 7 होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है। तो हम लोग दो भाग में बांटे। एक बांटे अम्लीय मिट्टी और दूसरा को बांटे हम क्षारीय मिट्टी। ठीक। अम्लीय मिट्टी क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो कौन सा मिट्टी होगा? अम्लीय मिट्टी। जिसका ऐसा मिट्टी जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान ऐसा मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम हो। अम्लीय। पीएच मान 7 से अधिक हो। ये हो गया अम्लीय मिट्टी का परिभाषा हो गया। जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय मिट्टी कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षारीय मिट्टी कहलाता है। अब हमारे पास मिट्टी दो क्वालिटी का हो गया, एक अम्लीय और एक क्षारीय। अब हमारा फसल जो उत्पादन करना है, अब हमारा मिट्टी में क्या हो गया? अम्ल। अब हमको अम्ल को हटाना है, अम्लीयता को दूर करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमको मिट्टी में क्या मिलाना पड़ेगा कि मिट्टी से हमको अम्ल को हटाना है तो हमको चूना मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिट्टी का अम्लीयता हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। मिट्टी का अम्लीयता हटाने के लिए चूना मिलाया जाता है। जब चूना मिल जाएगा तो ये अम्ल हट जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीयता हट जाएगा तो लगभग पीएच मान कहाँ पहुँच जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा ना। मिलाया जाता है। और अब हमारे पास एक मिट्टी और है क्षारीय मिट्टी। अब ये क्षारीय मिट्टी है। क्षारीय मिट्टी को क्षार हटाने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा? इसमें जिप्सम। क्या मिलाना पड़ेगा? क्षारीय मिट्टी से क्षार हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र किसको किसको याद है? जिप्सम जिप्सम
का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र किसको किसको याद है? जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, याद रखना, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, तब तक इसको ठीक है नोट करो। अब हम लोग को पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हम लोग 2 प्रकार का मिट्टी पढ़ेंगे। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का मिट्टी पढ़ेंगे। कौन कौन मिट्टी पढ़ेंगे? स्थानबद्ध मिट्टी, बोर्ड भींगा हुआ। उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है। पहला वाहित मिट्टी या अश्व मिट्टी। हाँ, दूसरा स्थान मिट्टी, अपशिष्ट मिट्टी। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी को 2 भाग में बांटे। पहला वाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी, दूसरा स्थानबद्ध मिट्टी या अपशिष्ट मिट्टी। अब ये वाहित मिट्टी क्या होता है, स्थानांतरित मिट्टी क्या होता है, स्थानबद्ध मिट्टी क्या होता है, अपशिष्ट मिट्टी क्या होता है? अच्छा, पहले इसको देखते हैं। स्थानबद्ध मिट्टी कहता है कि जब हम लोग को पता है मिट्टी कैसे बनता है, चट्टान के टूटने से बनता है। जब मिट्टी एक ही स्थान से टूटकर उसी स्थान पर रह जाए उसको वाहिद मिट्टी बोलेंगे। कौन सा मिट्टी बोलेंगे? उसको वाहिद मिट्टी बोलेंगे। जब मूल चट्टान मतलब जो चट्टान टूटा, मूल चट्टान से टूटकर मिट्टी वहीं रह जाए उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। अब वाहित मिट्टी, स्थानांतरित मिट्टी क्या होता है? जब मिट्टी हवा के द्वारा या जल के द्वारा या हिमनद बोले तो बर्फ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है तो उसको हम कौन सा मिट्टी कहते हैं? वाहित मिट्टी। जब मिट्टी हवा के द्वारा, जल के द्वारा या हिमनद मतलब बर्फ के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाहित मिट्टी। जब मिट्टी हवा के द्वारा तथा जल और क्या बोले? हवा, जल और क्या बोले? तो अभी तो बोले परिभाषा। हाँ, हिमनद के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाए उसे वाहित मिट्टी कहते हैं।
ये मेरा वाहिद मिट्टी हो गया। अच्छा, जब मिट्टी जल के द्वारा एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। क्या कहेंगे? जल के द्वारा। जल के द्वारा लाया गया मिट्टी, जल के द्वारा लाया या ढोया गया मिट्टी, गया मिट्टी। मिट्टी कौन मिट्टी कहलाया? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। हवा के द्वारा लाया गया मिट्टी कौन सा मिट्टी कहलाएगा? हवा। तीन चीज है ना, जल, हवा और हिमनद, बर्फ। हवा के द्वारा लाया गया मिट्टी, लाया गया मिट्टी लोएस मिट्टी कहलाया। लोएस मिट्टी कहते हैं। और किसके? हिमनद के द्वारा। हिमनद के द्वारा लाया गया मिट्टी, लाया गया मिट्टी। ठीक है, तब तक नोट करो तो बताते हैं आगे। देखिए क्या बात है, क्या बताए? उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। पहला वाहिद मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी, दूसरा स्थानबद्ध या अपशिष्ट मिट्टी। वाहिद मिट्टी किसको कहते हैं? जब मिट्टी हवा के द्वारा तथा जल के द्वारा या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए उसे किस मिट्टी कहेंगे? वाहिद मिट्टी कहेंगे या स्थानांतरित मिट्टी कहेंगे। अगर जल के द्वारा मिट्टी जाएगा तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी गया तो क्या कहेंगे? लोएस मिट्टी कहेंगे। हिमनद के द्वारा यानी बर्फ के द्वारा जाएगा तो उसको कहेंगे हिमनद मिट्टी। हिमनद मिट्टी। हिमनद मिट्टी। अब स्थानबद्ध मिट्टी, हम लोग को पता है कि मिट्टी किससे बनता है? चट्टान से। जब चट्टान टूट कर एक ही जगह पर टूट जाए और वहीं पे मिट्टी का निर्माण कर दे उसको कौन सा मिट्टी कहेंगे? स्थानबद्ध मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी। चलिए तब तक इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। तो मिट्टी वर्गीकरण में क्या? बांटना। बांटना हो तो हम लोग मिट्टी का क्या करेंगे? बांटेंगे। तो कोई तो होगा पहली बार मिट्टी को बांटा होगा, कोई तो बांटा होगा। तो कौन बांटा था? ICAR। कौन? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। कौन बांटा था? भारतीय कृषि अनुसंधान, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कौन बांटा था मिट्टी को? इन्होंने मिट्टी को दो भाग में बांटा था। एक बोला प्रमुख मृदा और बोला अप्रमुख मृदा। बोला प्रमुख मृदा की संख्या 4 होता है और अप्रमुख मृदा की संख्या 4 होता है, यानी कि टोटल 8 भाग में मिट्टी को कौन बांटा था? ICAR। ICAR। मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण। वर्गीकरण कौन किया था? ICAR। ICAR 1956 में किया था। कब किया था ये? 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में किया था। ICAR का फुल फॉर्म पूछे तो बोलना क्या? इंडियन INDIAN इंडियन काउंसिल COUNCIL काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर AGGRICULTURAL एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर क्या? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, नहीं यहाँ नहीं हुआ। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ आर से रिसर्च RESEARCH रिसर्च। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इन्होंने क्या किया था? मिट्टी को टोटल 8 भाग में बांटा था। पहले तो 2 भाग में बांटा, एक प्रमुख मृदा और एक अप्रमुख मृदा। बताया कि प्रमुख मृदा की संख्या 4 होता है और अप्रमुख मृदा की संख्या 4 होता है। तो टोटल कितने भाग में बांटा? ये 8 भाग में बांटा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको दो भाग में बांटा। एक प्रमुख मृदा, दूसरा किस में बांटा? अप्रमुख मृदा। ठीक, प्रमुख मृदा में कौन कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा लाल मृदा, काली मृदा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी, काली मृदा। हाँ, इसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं, बताएंगे हम। काली मृदा और उसके बाद में लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। ठीक, इस और उसके बाद में एक कौन हो गया? जलोढ़ मृदा। फिर उसी प्रकार ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला मरुस्थलीय मृदा, कल हम बताएंगे इसका टोटल प्रकार। पहले इसका चारों प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसका चारों प्रकार पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।